इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर कार्यक्रम है। शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण होगा, कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण होगा और भूमि पूजन भी करेंगे सीएम शिवराज। छिंदवाड़ा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर कार्यक्रम रखा गया है। शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा, कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम का कमलनाथ से सवाल। आपने सौंसर में शिवाजी की प्रतिमा लगाने वालों पर बुलडोजर चलाया, आपने प्रतिमा लगने नहीं दी। सवाल यह है कि उन्होंने प्रतिमा लगने क्यों नहीं दी। आज शिवाजी महाराज की जयंती है, आज हमें गर्व है कि उसी स्थान पर प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। बस कमलनाथ जी से सवाल यही है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सौंसर में लगाए जाने का फैसला हुआ था। प्रतिमा लगाई जा रही थी, आपकी सरकार थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने में सरकार को सहयोग करना था, लेकिन प्रतिमा लगाने नहीं दी। हमने अपने राज्य में गुंडों पर बुलडोजर चलाए, वहां तो प्रतिमा ना लग पाए इसलिए बुलडोजर चल रहे थे सौंसर में। और उस समय मैं गया था जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, और तब संकल्प लिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाएगी। आज मुझे कहते हुए आनंद, प्रसन्नता और गर्व है कि उनने लगाने नहीं दी। आज हम उसी स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सीएम के सवालों पर पलटवार किया। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कई महापुरुषों की प्रतिमा लगाई है। बीजेपी के नेता कितने बार भी छिंदवाड़ा चले जाएं, लेकिन छिंदवाड़ा हमेशा से कमलनाथ का था और उनका ही गढ़ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री शिवराज जी कब तक जो पुराने इतिहास पुरुष रहे हैं उन पे राजनीति करती रहेगी। शिवाजी महाराज की मूर्ति जो शिवाजी चौक भोपाल में लगी हुई है, ये कांग्रेस के ज़माने में लगी है। महाराणा प्रताप की मूर्ति महाराणा प्रताप नगर, एमपी नगर, ये मैं बीडीए का अध्यक्ष था, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री, तब इनकी स्थापना हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी ने अराउंड किया था सुभाष स्कूल के सामने। ये तमाम महापुरुषों की मूर्ति लगाना, उनका अनावरण करना, ये कांग्रेस जो इतने सालों से रही सत्ता में उन्होंने किया है। अब अपने क्षेत्र में छिंदवाड़ा में क्यों बुलडोजर चलाएंगे? कितना झूठ बोलोगे आप? तो ये बताएं कि अर्जुन सिंह जी की मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं हो रहा है? आपके खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अगर 4 माह से पहले नहीं हो तो हम कर देंगे। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। और छिंदवाड़ा में कितने आप चले जाओ और दूसरे आपके नेता चले जाएं, लेकिन छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ जी की है, उनका पूरा संसदीय क्षेत्र उनका है। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज के पौधारोपण संकल्प के 2 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर राजा भोज एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल के साथ पौधारोपण किया, वृक्षारोपण किया। शिवराज कैबिनेट के तमाम मंत्री इस दौरान मौजूद थे। सीएम शिवराज ने भी पौधा लगाया और लोगों से भी पौधा लगाने की अपील की है। वृक्षारोपण के लिए जनता को प्रेरित भी किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद थे इस दौरान। कभी न कभी आके यहाँ पेड़ लगाए हैं। अपने जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, माता पिताजी की पुण्य स्मृति में या बच्चों के जन्मदिन पर जिन्हें प्रदेश भर में पेड़ लगाए हैं,
ऐसे लगभग 67 लाख पेड़ लगे हैं जो मेरे पास जानकारी है। ऐसे सभी मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, एक संकल्प के 2 वर्ष पूर्ण हुए। मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब हम तो पानी पे भी सोलर पैनल बिछा रहे हैं ओंकारेश्वर में। 3 मई को सांची पहली सोलर सिटी होगा हिंदुस्तान की। पर्यावरण मंत्री बैठे हैं हमारे। तो एक नहीं अनेकों काम चल रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर, क्योंकि मैंने पेड़ यहां भी लगाए, 12 राज्यों में पेड़ लगाए मैंने, क्योंकि बीच में बाहर जाना पड़ा तो वहां भी पेड़ लगाना है। अच्छा, लोगों को बड़ा सुखद आश्चर्य होता है जब कोई पेड़ लगाता है। अच्छा, एक और हमने एक वायुदूत एप्लीकेशन भी बनाया जिसमें प्रदेश के अंकुर अभियान से जुड़ाव रखने वाले देश विदेश के लोग भी रजिस्ट्रेशन करा के पौधारोपण के समय सेल्फी लेकर अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। से बड़ी खबर की बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कांग्रेस पर तंज है, जिसने किया विकास वही करेगा विकास यात्रा। आज होगी कैबिनेट की बैठक में विकास यात्रा पर चर्चा होगी। गोविंद सिंह ने ऐसा कहा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तंज कसा है, बयान दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कांग्रेस पर तंज, सुनिए। विकास यात्रा बहुत अच्छी मध्य प्रदेश में चल रही है, अच्छे इसके रिस्पांस आ रहे हैं। और विकास यात्रा वही पार्टी, वही सरकार कर सकती है जिसने विकास किया हो। आज लोगों को लग रहा है मध्य प्रदेश में कि एक तरफ पुलिया, सड़क, तालाब, अन्य पानी की समस्याओं से जूझते गांव की समस्याएं पूरी हो रही हैं, और दूसरी तरफ इस यात्रा में लोगों को यह भी एहसास है कि उनके व्यक्तिगत लाभ भी हो रहे हैं। आज आवास लोगों को मिल रहे हैं, आज राशन सरकार दे रही है, आज उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है, मुख्यमंत्री कन्या योजना का लाभ मिल रहा है, अभी लाडली बहना का कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। तो बहुत से व्यक्तिगत लाभ भी लोगों को हो रहे हैं, और सरकार के द्वारा चलाए गए विकास कार्य लोगों को दिख रहे हैं। तो लोग छतरपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। 250 लोग आज घर वापसी कर सकते हैं। 4 बसों में भरकर बागेश्वर धाम पहुंचे हैं लोग। धर्म परिवर्तन करने वाले दर्जनों परिवार हैं। ईसाई धर्म अपनाने वाले फिर अपनाएंगे हिंदू धर्म। धीरेन्द्र शास्त्री के सामने घर वापसी होगी। घर वापसी के कार्यक्रम को गुप्त रखा गया है। 250 लोग आज घर वापसी कर सकते हैं। 4 बसों में भरकर बागेश्वर धाम पहुंचे हैं लोग। धर्म परिवर्तन करने वाले दर्जनों परिवार हैं ऐसे। ईसाई धर्म अपनाने वाले फिर से हिंदू धर्म अपनाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, कई सारे लोग आज घर वापसी कर सकते हैं, बागेश्वर धाम पहुंचे हैं लोग। देखिए ऋतु, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब भी कथा करते हैं तो उनकी कथाओं का जो आखिरी दिन होता है, उस आखिरी दिन जो हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों में जो लोग जाते हैं उनकी घर वापसी कराई जाती है। ऐसा ही आज बागेश्वर धाम में देखने को मिलने वाला है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि सागर और सागर के आसपास के यानी दमोह या सागर के आसपास के जो लोग ईसाई धर्म जो अपना चुके थे, जो हिंदू थे लेकिन ईसाई धर्म में लोभ बस लालच बास ईसाई धर्म अपना चुके थे, लेकिन वह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के महाराज के सामने पुनः सनातन हिंदू धर्म अपनाएंगे और अपनी घर वापसी करेंगे। जी ऋतु, सारे जो लोग पहुंचे हैं क्या वो आज ही घर वापसी करेंगे, और क्या सिर्फ ईसाई समाज के ही लोग उसमें शामिल हैं? देखिए बिल्कुल अभी एक पाना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो सूत्रों से खबर लगी है और वहां पर जो कार्यक्रम है घर वापसी के वाला जो ईसाई धर्म अपनाए थे और वो पुनः हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में वापस हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को महाराज द्वारा बड़ा ही गुप्त रखा गया है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी लग रही है करीब 5 बजे इसका
जो मंच है, जो कथा स्थल है, जो पंडाल है, वहाँ के मंच से खुलेआम बिल्कुल सभी लोगों को सामने लाया जाएगा और वहाँ पर वह सामूहिक रूप से सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को अपनाएंगे। और बताया जा रहा है कि सागर जिले और उसके आसपास से करीब 4 बसें बागेश्वर धाम पहुंच चुकी हैं और उसमें करीब 250 लोग ऐसे हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष हैं, पूरे परिवार के साथ वह परिवार आए हुए हैं जो सनातन धर्म को आज बागेश्वर धाम में अपनाएंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। रतलाम से बड़ी खबर है, जावरा विधायक राजेंद्र पांडे का दर्द झलका है। अवैध कॉलोनियों के विकास को लेकर दर्द झलका है। विकास यात्रा के दौरान मंच से बोले हैं जावरा विधायक, नगरपालिका के जिम्मेदार नेता नहीं करवा पाए काम। जिन लोगों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया वे नेता आज मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, मुझे दोष दिया जा रहा है। आरोपों से आहत दिखे हैं जावरा विधायक। बारे में कहा जाता है कि मैं राजनीतिक व्यवस्था से काम कर रहा हूं, जिनको उंगली पकड़ करके चलाना मैंने सिखाया वे मुझ पर आरोप लगाते हैं। जो लोग मेरी उंगली पकड़ करके जनता का विश्वास लेकर के, जनता का आशीर्वाद लेकर के 5 साल उपाध्यक्ष के रूप में, 8 साल तक नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नगरपालिका परिषद में वो सारी अधिकार की कलम लेकर के बैठे रहे और कलम चला नहीं पाए। अन्य कॉलोनियों को विकसित करने के साथ साथ में खुद की कॉलोनी को ठीक नहीं कर पाए, तो वह राजेंद्र पांडे आखिरकार कहाँ दोषी हो जाता है? राजेंद्र पांडे में कहां से दोष उत्पन्न हो जाता है? ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस पार्षद पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को धमकाने का आरोप लगा है। गाड़ी पार करने को लेकर विवाद हुआ था, ट्रैफिक पुलिसकर्मी से विवाद हुआ। कांग्रेस सरकार बनने पर पुलिसकर्मी को सबक सिखाने की धमकी भी दी गई है। किला गेट चौराहे की यह घटना आपको बता रहे हैं। घूमने आए, यहाँ से जाना है, कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ से मतलब नजदीक पहुँच जाए, लेकिन हम सोच रहे हैं यहाँ से गाड़ियाँ ज़्यादा ट्रैफिक है। धमकाते भी है लोग, धमकाते तो लोग है ही है सर। सर वो बोल रहे थे गाड़ी अंदर जाने तो, हमने कहा नहीं जाती गाड़ियाँ, यहाँ से बिल्कुल बंद है। साहब का आदेश है, अगर साहब से बात कर लीजिए तो जो भी अगर गाड़ी की अगर कोई मैं अति आवश्यक होगी तो हम भेज भी देंगे, नहीं तो नहीं जा पाएगी सर गाड़ी। धमकी दे रहे थे कि 3 महीने बाद सरकार नहीं सर है। शिवपुरी की बात करते हैं। आतिशबाजी बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। घायलों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों में बच्चा भी शामिल है। एक ही परिवार के सभी लोग बताए जा रहे हैं। अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। पटाखों का निर्माण ये पूरा परिवार करता था। पिछले कई सालों से अवैध आतिशबाजी का काम चल रहा था। मसाले में परे गिर गए। कोई मेरा एक बच्चा और एक बच्ची घायल है और एक मेरा लड़की का लड़का घायल है। आप स्फोटक। वहीं मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार काफ़ी गंभीर नजर आती है। पौधों की सुरक्षा कैसे हो, पौधों को बचाने की कोशिश भी दिखती है। जैसा कि कमला पार्क में एक सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया था आंधी तूफान से। उस पेड़ को भोपाल एयरपोर्ट में फिर से विस्थापित किया गया, लगाया गया और कोशिशों के बाद उसमें नया जीवन भी देखने को मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण के 2 साल पूरे होने पर आज एयरपोर्ट पर पौधारोपण अभियान किया जा रहा है। मगर यहाँ पर एक हम ऐसा आपको पौधा और पेड़ दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, इन पौधों को यहाँ पर जगह जगह लगा दिए गए हैं। तकरीबन लाखों पौधे यहाँ पर रोपे गए हैं और इसके साथ ही आज जो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पौधारोपण अभियान के, उसके तहत कई सारे पौधे यहाँ पर रोपे जाएंगे। इसके अलावा एक हम आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले साल जब तेज आंधी तूफान हुआ था और उसके दौरान कमला पार्क पर एक जो हजारों साल पुराना पेड़ था, जो बरगद का पेड़ बताया जा रहा है, उसे वो गिर गया था। मगर उसको पुनर्जीवित करने के लिए दोबारा यहाँ प्रयास किए गए और उस पुराने ऐतिहासिक पेड़ को यहाँ पर लाकर रोपा गया। तो आप देख सकते हैं वो फिर से यहाँ पर पुनर्जीवित हो चुका है। कोपलें आ चुकी हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि ये पेड़ फिर से घना हो जाएगा और इसकी ग्राफ्टिंग वगैरह कर दी गई है। ये काफ़ी पुराना पेड़ था जो उस दौरान जब बारिश और आंधी तूफान आई उस दौरान ये पेड़ धराशायी हो गया था। मगर इसको फिर से जो संजो के रखा, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है भोपाल की। ये नवाबी शासन के पहले का पेड़ है
और मुगल परमारकालीन पेड़ भी ये बताया जा रहा है। उस दौरान ये यादें कह सकते हैं तो को संजोने के लिए इस पेड़ को यहाँ पर लाकर ग्राफ्ट किया, ज़मीन में लगाया और आज ये जो है पेड़ फिर से जीवित हो चुका है। तो कह सकते हैं कि पेड़ों को जिंदा रखने की जो पहल है कहीं ना कहीं काम आ रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन खां के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं खजुराहो में नृत्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और जिसके तैयारियों को लेकर अंतिम चरण तैयारियों में पहुंच चुकी हैं और देश के जाने माने कलाकार इसमें प्रस्तुति देंगे। 26 फरवरी तक, 20 से 26 फरवरी तक ये आयोजन होगा। तो खजुराहो में नृत्य समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये समारोह 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश के जाने माने कलाकार भाग लेंगे, अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करेंगे। पर्यटन नगरी खजुराहो में शास्त्रीय नृत्यों के महाकुंभ खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ कल 20 फरवरी से होने जा रहा है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में चल रही हैं और हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? तैयारी भी 5-6 दिनों से हमारी टीम यहाँ पे लगी हुई है और 10 दिन पुराना स्ट्रक्चर हम पहले खड़ा करा था, उसके बाद फिर ये सब डेकोरेशन वाला पार्ट अभी चल रहा है और अंतिम चरण पे सारा डेकोरेशन और सारी चीज़ें अंतिम चरण पे है। आज टेस्टिंग पीरियड रहेगा हमारा। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप यहाँ पर? इस बार ये नेपथ्य कला में कथक को इस बार रिप्रेजेंट किया गया है। कथक इस बार की थीम है और इस बार एक नया हमने सरकार की तरफ से एक नया प्रोविजन आया था, कोरिया लेविस में 5 देशों के अलग अलग कलाकार नृत्य करेंगे और नृत्य के ऊपर उनकी प्रेजेंटेशन होंगी, वर्कशॉप होंगी, अपने अपने नृत्य की कलाओं को आपस में साझा करेंगे ये लोग। तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये जो शास्त्रीय नृत्यों का महाकुंभ है उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर अंतिम चरण में हैं और जो यहाँ पर डांस होने हैं उनको लेकर यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18 खजुराहो। होटल, लॉज, धर्मशाला, मैरिज गार्डन में शादी होना आम बात है, लेकिन शिवरात्रि के दिन एक हॉस्पिटल में शादी हुई है और इसकी वजह थी कि शादी से 3 दिन पहले दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया और वो घायल हो गई। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था और यही वजह थी कि दूल्हा अस्पताल पहुंच गया बारात लेकर। लोग बहू हमको जलाते हैं मगर हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है। हम उसका इलाज कराते अभी ऐसी स्थिति में शादी कर रहे हैं। क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप समाज को? हमारी बेटी के साथ ये हादसा होता तो उनको कितना दुख होता, तो वो भी हमारी बेटी है। यदि ऐसा व्यवहार हर इंसान करेगा तो लड़की का जीवन सुधर जाएगा। दुर्घटना हुई है, 16 तारीख को शादी थी। शादी न करने की बजाय हम उसको पहले अस्पताल लाए, यहाँ एडमिट किया और वो 16 को छोड़ के आज उसकी रस्म हम पूरी कर रहे हैं। लड़की अभी यही पूरी जब तक ठीक नहीं होगी जब तक यहीं रहेगी। और मैं तो ये बोलता हूँ हर लड़की वालों को या हर लड़के वालों को कि आने वाले कल में ऐसा व्यवहार करें कि कोई लड़की देने में भी जरा भी डरे नहीं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। शहडोल में एसबीआई शाखा में लगी आग, दमकल की टीम आग बुझाने पहुंची। बैंक रिहायशी